वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान इन करंट सिनेरियो एंड इन फ्यूचर। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अल्टीमेट पनौती कौन है? तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। अच्छा। एक मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया। अब दुबई पे आशीर्वाद दे रही है। ये आर दी अल्टीमेट पनौती। मैं बता रहा हूं, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है भाई। अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, इनकी औकात नहीं है जो अकेला इमरान खान एक शाम को 7 बजे के बाद कर देता है। ये डॉक्टर सिद्दीकी का केस लड़ रहा है, ये तो कश्मीर का भी केस लड़ रहा है ना। कश्मीर, मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। क्या करा इसने? घुस गया कश्मीर। फिर ये जिसका केस लड़ता है उसको बर्बाद कर दिया। ये भस्मासुर राक्षस टाइप के है ना। जिसको हाथ लगाया वो खाक हो गया, जिसके सर पे हाथ रखा आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो यही हो रहा है। अब देखो, वो चाकू लेके पहुंच गया साइनोडॉक पे। आप डेटा उठा के देख लीजिए इंटरनेट से, सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के सर पे लगा हुआ है। सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग ही वही करता है। प्रोस्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा ये लोग इन्वॉल्व हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। ऑर्गन ट्रैफिकिंग पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं पूरा आईपीसी नाप दिया इन लोगों ने। पीपीसी जो भी होता होगा पाकिस्तान में, पूरा नाप दिया इन लोगों ने। किसी चीज में कहीं कसर नहीं छोड़ा। ये रियासत मदीना है असली वाली, ठीक है। रियासत पनौती रियासत मदीना नहीं, रियासत पनौती भाई। घास खाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन बम बना के रहेंगे। बम बना दिया, घास किसने खाई? तो ये घास खिलाते हैं आम पाकिस्तानी को, झूठ बोलते हैं। आम पाकिस्तानी आज की तारीख में मिडिल क्लास पाकिस्तानी डॉलर इकट्ठा कर रहा है, प्रॉपर्टी बेच रहा है और भाग रहा है। ये बड़े रहनुमा बनते हैं ना हिंदुस्तानी मुसलमानों के। इनसे पूछना कितने हिंदुस्तान का मुसलमान थूकता नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के ऊपर थूकता नहीं है। ये वही मैं कह रहा हूँ ना, अहमकों की जन्नत में रहते हैं पाकिस्तानी। दे लिव इन अ फूल्स पैराडाइज कि हम ऐसा करेंगे फिर घोड़े पे बैठेंगे। मैंने एक वीडियो में बोला भी था हाल में, तो पाकिस्तानी बड़े अपसेट हो गए। मुझे 1-2 कॉल आ गए उनके जन्म में, जैसा वो क्या बोलते हैं इनका यही, हम घोड़े पे बैठेंगे, हाथ में तलवार लेके। घोड़ा बिक गया और तलवार गिर गई। जिस घोड़े पे बैठ के लाल किला फतेह करना था ना, वो घोड़ा बिक गया है और तलवार गिर गई है। कोई भी चीज को अंजाम देने के लिए 2 चीजें चाहिए, ठीक है। एक तो आपको नियत चाहिए, एक तो नियत चाहिए और एक काबिलियत चाहिए। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के पास वैभव, नियत तो है लेकिन काबिलियत नहीं है। और ये काबिलियत क्यों चलेगी? ये काबिलियत इसलिए चलेगी क्योंकि चीन पैसा नहीं दे रहा, अमेरिका पैसा नहीं दे रहा, सऊदी पैसा नहीं दे रहा, यूएई पैसा नहीं दे रहा, कोई पैसा नहीं दे रहा। इनके पास पैसे हैं ही नहीं। कहाँ गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भाई? कश्मीर में कहाँ गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस? वो स्टोन पेल्टर कहाँ गए? ठीक है, एनआईए ने पकड़ के जेल में डाल दिया, वो बात ठीक है, लेकिन पैसे कहाँ गए? फंड्स कहाँ गए उसके? जितने के इन्होंने पूरे वो लिए हैं ना एयरक्राफ्ट, अगर टोटल आप एवियोनिक्स, मिसाइल्स वगैरह सब करें, $1 बिलियन की डील है। वही $1 बिलियन जिसके लिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF से। बच्चों की ब्रेड पे, बच्चों के दूध पे इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया। वहां पे हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे हैं नहीं इनके पास भाई। इन्होंने अपने आप को फिर एक बार चीनियों के सामने बेच दिया। They have sold themselves to the Chinese. इनको अब इस्लामिक स्टेट भी ठोकेगा, इनको अलकायदा भी ठोकेगा। और ये वैभव हम कई बार बोल भी चुके हैं इनको। ये जो पाकिस्तानी चूरन बेचते हैं अपना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए वैभव जी, जो हरीम शाह का वीडियो आया वो सभी ने देख रखा है और हम चाहें तो आप दिखा भी सकते हैं एक बार ऑडियंस को। मुझे लगता है कि देख भी लेना चाहिए लोगों को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी। और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है, ये सच है ना पासपोर्ट की ना पैसे की, किसी भी चीज की। आप करोड़ों में क्या हजारों में चेंज करवाओ और जब आपके हाथ में आते तो, जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में, तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे।
पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बात नहीं कर सके। और बातें भी ऐसी कि इस दफा जो मरी के हालात थे और मरी में जो लोगों के साथ हुआ, यूके में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ हुई और लोगों ने की मौत वाकई, अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं, वो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, आपने देखा ये हरीम शाह का वीडियो। तो वैभव, पाकिस्तान के लिए चीज़ें बड़ी सीरियस हैं। हमारे लिए एंटरटेनमेंट हो सकती हैं, हमको मज़ा आता है ये सब चीज़ें देख के, लेकिन आप ये देखिए कि एक लड़की हो, लड़का हो, दैट इज़ इमटेरियल। एक पाकिस्तान का सिटीजन, हरीम शाह की उम्र क्या होगी? शी मस्ट बी इन हर 20s। उसने पूरी पीटीआई की कैबिनेट को, क्या इमरान खान, क्या शेख रशीद, क्या कुरैशी साहब और क्या आदि और कैबिनेट, उसने सबको छोटी वाली उंगली में लपेट के रखा हुआ है। और खुल के कह रही है वो खुल के ये कह रही है कि देखिए, मुझे तो कोई मसला है नहीं, मैं तो जा सकती हूँ। वो लाखों करोड़ों डॉलर एक ऐसे मुल्क से ले जा सकती है बाहर, जिस मुल्क से एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को अगर $500 चाहिए तो उसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है कि भाई तुम पाकिस्तानी हो कि नहीं, तुम लीगल तरीके से ले रहे हो $500 कि नहीं। ये हाल हो गया है। और हरीम शाह, तो यहाँ पे जो फेलियर है पाकिस्तान का, इंस्टीट्यूशनल है। पाकिस्तान ने कभी इंस्टीट्यूशन बनाए नहीं वैभव। पाकिस्तान ने क्या करा हर समय कि एक मसीहा आएगा जो हमें बचाएगा। इनका एक स्टैंडर्ड लाइन रही है, एक मसीहा आएगा जो हमको बचाएगा। अब कभी वो मसीहा इनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में दिखता है, कभी परवेज़ मुशर्रफ की सूरत में दिखता है, फिर कभी वो इमरान खान की सूरत में दिखता है। और जो मसीहा आया उसने भट्टा बैठाया इस मुल्क का। दैट इज़ व्हाट। कोई ज़्यादा एक्सट्रीम राइट विंगर है, उसको ज़ियाउल हक मसीहा दिख गया। जब तक आप इंस्टीट्यूशन नहीं बैठाएंगे, जब तक आप इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक इंस्टीट्यूशंस डोंट टेक प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल, ये मार पड़ती रहेगी। अब हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे ना, दुबई वाला केस क्या हुआ है। अभी पाकिस्तानी क्या करते हैं, यहाँ से पहले पाकिस्तान से दुबई चले जाएंगे, दुबई से यूके चले जाएंगे, फिर यूके से जब वापस पाकिस्तान आएंगे तो दुबई के थ्रू। अब सुनने में ऐसी बात आई है, जो एक रिपोर्ट आ रही है हमारे पास, हो सकता है अखबारों में भी आया है कुछ दिन में, अगर पूरी तरीके से ये पुख्ता साबित हुई, सच्ची साबित हुई। लेकिन बिल्कुल हमारी जानकारी के हिसाब से कि FATF वालों ने दुबई को भी बोला है क्या कि भाई आपके यहाँ कौन सा पैसा आता है, कौन सा जाता है यहाँ पे, जरा इसका पूरा हिसाब दीजिए आप एक बार, गिव अस एन अकाउंटिंग ऑफ ऑल, बिकॉज ये पाकिस्तानी क्या है, हु इज द अल्टीमेट पनौती? अल्टीमेट पनौती कौन है? तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। इस्लामिक उम्मा का चुम्मा। एक मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया। भाई दूर रहो पाकिस्तान से। अब दुबई पे आशीर्वाद दे रही है। दे आर द अल्टीमेट पनौती। इन लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है दुबई को। अब दुबई, चाइना को भी कर दे, विच वॉज सपोज टू बी, मैं सिर्फ बात उस खित्ते की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात मिडल ईस्ट की नहीं कर रहा, मैं गल्फ कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, जो कि गल्फ थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैं उस एरिया की बात नहीं कर रहा, अरब नेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुबई इज द लीडिंग लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एंड दुबई में तेल नहीं है, ना मात्र के बराबर, अगर होगा तो होगा। दुबई ने ट्रेड से, टूरिज्म से एक अपना मयार बनाया है, पर गंदा करने के लिए आपको चंद लोग चाहिए। दुबई के शेख ने एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो अमेरिकन्स देख के, अमेरिकन्स की आंखें खुली की खुली रह जाती कि यार ये क्या है। क्राइम ना के बराबर, राइट? क्राइम ना के बराबर, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास, एवरीथिंग वर्ल्ड क्लास इन दुबई। लेकिन फिर खराब करने वाले आ गए और एक मछली पूरे तालाब को, जैसे नाना पाटेकर ने बोला था ना कि एक मच्छर, तो एक मच्छर ने कर दिया काम। अब FATF वाले फोन कॉल कर रहे हैं कि हेलो शेख साहब, पैसे का हिसाब दो। तो बोला हम क्या देती पैसे का हिसाब? करे तुम देती पैसे का हिसाब, यहाँ पे पाकिस्तानी आती और झोल करती। तो ये पाकिस्तानियों ने करना शुरू कर दिया। तो वैभव, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दे नीड टू वेट एवरी पाकिस्तानी। देखो, मैं नथिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है ना, पर आप देखिए ना कि पाकिस्तानी टेलीविजन पे अक्सर ये बातचीत होती है कि हमें रोका जाता है। किस चीज से? पासपोर्ट की कदर की बात करते हैं ना, नीचे से तीसरा, नीचे से चौथा, XYZ जो भी बात करते हैं, दे गेट वेरी इमोशनल अबाउट ऑल दीज। कोई भी सर्वे आता है, सारे पाकिस्तानी इमोशनल हो जाए सर्वे देख के।
लेकिन ठीक है, अगर आप सर्वे की बात कर रहे हो तो भी सर्वे की बात करते हुआ क्या है, पाकिस्तान का पासपोर्ट जो नीचे है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? चलिए, पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे से आ गया, उसके कई पैरामीटर्स होंगे विच आई मे नॉट बी अवेयर ऑफ, मे बी अवेयर ऑफ। पाकिस्तानियों को हर जगह शक की नज़र से क्यों देखा जाता है? अभी भाइयों ने एक और कांड कर दिया, वो जो सिद्दीकी थी, वो जो जेल में थी, अभी कहाँ पे, वो टेक्सास में एक साइनागोग में घुस गए भाई लोग पाकिस्तानी, कि फ्री दैट लेडी उनको नहीं डॉक्टर पता है कि यूएसए का आफिया किसी को नहीं सिद्दीकी, छोड़ते। राइट, आफिया तू नहीं सिद्दीकी को मरोगे। आप फ्री करें, तो वहां पे घुस गए चाकू वाकू लेके। तो एवरीबडी लुक्स एट पाकिस्तान, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दुबई। इमरान खान, मैं बता रहा हूँ, इंडिया के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो वो काम कर दे जो खान साहब कर चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है भाई। अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, इनकी औकात नहीं है जो अकेला इमरान खान एक शाम को 7 बजे के बाद कर देता है। ये डॉक्टर सिद्दीकी का केस लड़ रहा है, ये तो कश्मीर का भी केस लड़ रहा है ना। कश्मीर, मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा, क्या करा इसने? घुस गया कश्मीर। फिर ये जिसका केस लड़ता है उसको बर्बाद कर देता है। क्यों हम पनौती क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पनौती? जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, वो पाकिस्तानी भाइयों बहनों को जरा कमेंट्स कॉलम में समझाएं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पनौती। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आप जरा बताइए इनको, विस्तार पूर्वक जरा समझाइए पाकिस्तानी भाइयों बहनों को कि व्हाट इज पनौती एंड वाई पाकिस्तान इज पनौती एंड वाई इमरान खान इज पनौती। इनको पता लगे। जिसको ये भस्मासुर राक्षस टाइप के हैं, है ना, जिसको हाथ लगाया वो खाक हो गया, जिसके सर पे हाथ रखा आउट ऑफ सर्कुलेशन इमीडिएटली। तो यही हो रहा है। अब देखो, वो चाकू लेके पहुंच गए साइनागोग के अंदर, यहूदियों का जो मंदिर होता है, तो वहां पे पहुंच गए धमकाने के लिए। व्हाई शुड यू डू समथिंग लाइक दैट? हर जगह इनका कभी नाम अच्छी चीज़ों में नहीं आता है, अच्छी चीज़ों में नहीं आता है। पाकिस्तानियों का जब भी नाम आएगा एक नेगेटिव उससे आएगा, इसीलिए दे आर नॉट अलाउड एंट्री। अब दुबई भी, आई एम कमिंग बैक टू दुबई, थोड़ा सा राउंड अबाउट फैशन में, लेट्स कम बैक टू दुबई। दुबई में भी यही होने वाला है और हो चुका है काफ़ी कंट्रीज़ में। ये आएंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चक्कर में। जो चॉप स्क्वायर है सऊदी अरेबिया का, जहाँ पे सर कटते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर किसके कटे? आप देख लीजिए 2017, 2018, 2019, आप डेटा उठा के देख लीजिए इंटरनेट से, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों के सर कलम हुए वहाँ पे। सबसे ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग ही वही करते हैं, इलीगल और गलत, लॉफुल। प्रोस्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा ये लोग इन्वॉल्व हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। ऑर्गन ट्रैफिकिंग पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं, ये पूरा आईपीसी नाप दिया इन लोगों ने, है ना, पीपीसी जो भी होता होगा पाकिस्तान में, पूरा नाप दिया इन लोगों ने, किसी चीज़ में कहीं कसर नहीं छोड़ी। ये रियासत मदीना है असली वाली, ठीक है। वो रियासत है पनौती ना, चीज़ों से रियासत है मदीना नहीं, रियासत है पनौती है। मिनी बजट का जो फ्रॉड हुआ, मैं इसके पहले कि मैं फ्रॉड पे जाऊँ कि फ्रॉड है क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हर एक पाकिस्तानी को ये बताया गया है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है पाकिस्तानियों में कि लोग हमें पालेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। शुरू से दुनिया की मजबूरी है हमें पालना, शुरू से यही हो रहा है, क्योंकि हम अकेले वाहिद इस्लामिक एटमी मुल्क हैं, तो दुनिया की मजबूरी है हमें पालना। क्यों मजबूरी है हमें नहीं पता, लेकिन भाई दुनिया, क्योंकि हम मुसलमान मुल्क है, दुनिया तो हमें पालेगी, वरना हम बम मार देंगे। ये परमानेंट ब्लैकमेल मोड में। अब दुनिया ब्लैकमेल नहीं हो रही। अब देखो मैं बताता हूँ, आप पाकिस्तानी मीडिया देखिए, हर एक टीवी एंकर क्या बोलता है? आईएमएफ ब्लैकमेल कर रहा है। आईएमएफ ब्लैकमेल नहीं कर रहा। तुम लोग 22 बार गए हो आईएमएफ के पास, 22 टाइम्स, और आईएमएफ के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग भी गए थे, लेकिन हम गए, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना जो प्रॉपर पॉलिसीज हैं हमारी, व्हेन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर आई मीन द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने अपनी पॉलिसी सुधारी, अपनी इकोनॉमी को एक ढर्रे पे हम लोग लाए, और आज हमें ज़रूरत नहीं है आईएमएफ की। ये पाकिस्तान भी कर सकता था। लालची लोग हैं ना वहाँ पे, अशराफिया लालची है। और लोगों को क्या चूरन खिला रखा है पाकिस्तानियों ने? अपने खुद के लोगों को क्या चूरन खिला रखा है? साहब, हमारे खिलाफ साजिश है, हमारे एटमी असासों के खिलाफ साजिश है, हमसे एटम बम हमारे लिए। अरे भाई, तुम जाते क्यों पैसे मांगने के लिए? क्यों पैसे मांगने के लिए जाते हो? देखो, अगर मैं घर लेता हूँ बैंक से लोन लेके, आसान शब्दों में समझा देता हूँ पाकिस्तानियों को, आई ब्रेक इट डाउन फॉर द पाकिस्तानीज, बिकॉज यू नो आई नीड टू एक्सप्लेन टू देम इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, आराम से, प्यार मोहब्बत से, हल्की भाषा में। देखो भाई, ऐसा है, आप बैंक से लोन लेते हो, घर खरीदते हो, आप बैंक से लोन लेते हो, कार खरीदते हो,
अगर आप लोन की किस्तें वापस ना दो तो बैंक वही आपका कार और आपका घर वापस ले लेता है। ये बैंकिंग में होता है। तो आईएमएफ भी एक बैंक है। आईएमएफ आपसे बोलेगा कि भाई आप हमसे अरबों डॉलर 22 बार ले चुके हो, 21 बार ले चुके हो, 22 बार लेने जा रहे हो आप हमसे, उसका वापस देने का क्या प्लान है? ये कोई हराम का पैसा है? किसी के अरबपति अब्बू जी दे गए थे आईएमएफ को कि जब भी पाकिस्तान मुंह खोले तो साला 2-3 बिलियन डॉलर उसमें ठूस देना। भाई इस पैसे की अकाउंटिंग है, आप पैसा ले रहे हैं, आप बार बार, फिर आप कहते हैं साजिश हो गई हमारे साथ। विक्टिम कार्ड प्ले करना, मैं बता रहा हूं भाई साहब, इनसे सीखो। nobody can beat the Pakistanis at the victim card। मैं सल्यूट करता हूं पाकिस्तानियों को, जितना ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं किसी की औकात नहीं उतना खेलना। तो फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है और सबसे मजेदार तो यही था कि भैया पनौती हैं और जिसके साथ मिलते हैं, जिसके साथ मतलब गले मिलते हैं, वो तो तबाही हो जाता है। और इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो वो कंट्रीज जो बाकी हैं, जो पाकिस्तान की बड़ी दोस्त बन रही हैं, उनको अब समझ आ जाना चाहिए कि स्टे अवे फ्रॉम देम, बिकॉज ये उस टाइप की अब कंट्री बन गई है जो बस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है और आप मुसीबत में आ सकते हो। वैसे लग रहा है दुबई के ऊपर भी अब प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो एपिसोड हुआ है टेक्सास में, उसकी वजह से अब जो अमेरिका है वो ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेगा कि जो पाकिस्तान को पैसा देते हैं या किसी तरह से फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, उनके ऊपर भी वो कोई उस टाइप के डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट एक्शंस लेगा। और जो दुबई के साथ हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं, वो भी एक रीजन हो जाए जिससे दुबई जो है प्रॉब्लम में आए। तो सुन के तो बड़ा वो इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब देखते हैं आगे आगे टाइम जैसे चलता जाता है क्या होता है। राइट, काफी अच्छा मतलब उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं और जैसे वो कहते हैं कि फैक्ट्स के बेसिस पे वो बोलते हैं, आईएमएफ की बात की है। और दूसरी जो सिनेकॉक की बात थी उसमें एक क्रिटिकल बात थी, जैसे यहाँ पे पहले सभी लोगों को लगा था कि वाह कितनी ज़बरदस्त एक्टिविटी एफबीआई ने की है कि वहाँ पे हॉस्टेजेस को बचा लिया, उसको मार दिया। अब जो डिटेल्स आ रहे हैं उसमें ये है कि एक्चुअली जो बचे थे लोग, जो हॉस्टेज थे, वो अपनी वजह से बचे थे प्राइमरीली। अच्छा, लास्ट मोमेंट पे ऐसा हो गया था कि वो जो दूसरे भाई साहब थे वो रेडी थे अटैक करने के लिए। और बाहर जो है ठीक है एफबीआई वगैरह थी बाहर, मगर हुआ क्या उस वक्त जो राबाई था उसने इतनी और उनके लोगों ने इतनी प्रैक्टिस की थी एक्टिव शूटर ड्रिल्स की, उनको पता लग जाएगा, उनको यही बताया गया था कि लास्ट में जब दिख रहा है कि तुम्हारी जान अब कोई ऑप्शन नहीं है, तुम जाओगे, तुम्हारी जान जा सकती है, बस अब खत्म होने वाला हिसाब, तब तुम्हें जो भी जिंदगी में करना है करो और भागो, क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, और राबाई जो है काफी इंटेलिजेंट थे, उन्होंने चुपके से वहां पे एक चेयर पड़ी थी, चेयर उठाई और उसके ऊपर फेंक दी। तो चेयर जब उसके ऊपर फेंकी तो उतने समय में कि उसने उठा के चेयर फेंकी, सभी के सभी भागे। और वो टाइम था कि वो यहां से चेयर फेंक के जब तक वो स्टेबलाइज हो रहा था भाग गए, फिर एफबीआई ने धड़ देखा, वो तो सब बताया ही नहीं था पहले। नहीं वो बताया मतलब अभी अब वही राबाई की जब इंटरव्यू हुई तो वही बता रहे हैं कि हुआ ये था कि वो तो रेडी थे पूरे एफबीआई, मगर वो क्या करें, जब बंदा तुम्हारे पे गन रखी हुई है तुम्हारे पे, तो वो क्या कर लेंगे, तुम जब अगर वो करते हैं तो वो एक आध को मतलब खत्म कर सकता है। तो राबाई को फिर ये पता था कि अब खत्म, जिस तरह से वो एजिटेट हो रहा था, ये तो आया था न्यूज में पढ़ा था कि बस वो उस टाइम पे आ गया था कि पता तो राबाई ने समझ गया था, उसने सबके अपने लोगों को इशारा दे दिया था कि मैं कुछ करने वाला हूं और तुम रेडी रहना। तो सारे हॉस्टेजेस रेडी थे और उन्होंने सीधी चेयर जो वहीं पड़ी होगी चेयर उठा के यूं फेंकी उसके ऊपर और फटाफट भागे। इतने स्प्लिट सेकंड में दूसरे लोगों ने फायर कर दिया और ये लोग बाहर निकल गए। तो ये अमेजिंग था कि, तो कहने का मतलब है एफबीआई भी सभी लोग ये कह रहे हैं कि अगर राबाई ने ये ना किया होता तो तब कुछ और ही आउटकम आता। माय गॉड, अब पता चला, मुझे भी नहीं पता था। तभी मुझे जब वो स्टेटमेंट दी थी इनमें से एक हॉस्टेज ने, उसने यही कहा था कि हमारी जो ट्रेनिंग है लास्ट मोमेंट पे वही काम आई थी। अब समझ में आया वो क्यों बोल रहे थे, क्या ट्रेनिंग थी, कि उनको पहले से ही पता और कह रहे थे कि वो उस स्टेज पे अब पहुंच चुका था टेररिस्ट, कि अब लग रहा था कि अब ये कुछ करने वाला, अब ये रुकने नहीं वाला। तो वो अब समझ में आ रही है वो दोनों बातें। सिद्दीकी को मांग रहा था, सिद्दीकी आ नहीं रही थी। तो ये पॉइंट और इन्हें पता होना चाहिए कि यूएसए का तो स्टैंड क्या रहता है टेररिज्म के साथ, कि तुमको तुम्हारे साथ डील नहीं करेंगे, तुम्हें सीधा मारेंगे, कोई नेगोशिएशन नहीं होती, नो नेगोशिएशन पॉलिसी है यहाँ पर। तो वीडियो काफी कमाल का था और ये न्यूज भी अब पता चली, मुझे ये बात अभी तक मैंने न्यूज में अभी देखा नहीं था।
तो देख लो, अपनी सेल्फ ट्रेनिंग ही इवेंचुअली काम आई है। कमाल है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।